जरूरत है हर बार हरदम इतना खूबसूरत लगने की। एक दिन कम खूबसूरत लगोगी तो भी चलेगा, समझे? बजरंग बली, ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ बक किए जा रहे हैं? हमारी जुबान पर ताला लगा दीजिए बजरंग बली। आपको पता है नंदिनी जी, जब भी हम आपके आसपास होते हैं हमको फील होता है कि हम इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। आप मिल गई मतलब सब कुछ मिल गया, सब कुछ। सब गड़बड़ हो रहा है बजरंगबली। आप हमें उठा लो, छुपा लो या अपने में संभालो। हम पगला रहे हैं बजरंगबली, हम कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। मगर राज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी। नंदिनी जी बात समझने की कोशिश कीजिए। मगर राज मुझे प्लीज। ठीक है। हे बजरंगबली, ये सब क्या हो रहा है? आज हम नंदिनी जी को देखकर अपने इमोशन काहे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? एक दिन कम खूबसूरत लगोगी तो भी चलेगा। आप मिल गई मतलब सब कुछ मिल गया। प्रिया, शिवानी, तुम यहाँ पर? तुम मुझे ये बताओ कि राज ने अपने दिल की बात कही कि नहीं कही? दिल की बात? हाँ प्रिया, कुछ तो कह रहा था, पता नहीं, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। पर तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि आज सुबह क्या हुआ है? क्या हुआ है? प्रणाम बाबा। आप वो भभूत लाए हैं ना, जिससे हमारे बेटे से वो नाग नागिन जैसी बला दूर रहे? हाँ बच्चा। और ये मंत्र बोलना, काला जादू काम दिखा, नाग नागिन को दूर भगा, और फिर ये भभूत लड़के पे छिड़क देना। अगर लक्ष्मण ने ऐसा किया तो शिवानी तो कभी राज से मिल ही नहीं पाएगी। काला जादू फीका पड़ जाए, प्यार का मंत्र इस बभूत में पड़ जाए और इसका रंग सिर्फ शिवानी पे आए। मतलब राज जो भी कह रहा था उसकी सच्ची फीलिंग नहीं थी, वो राज की असली फीलिंग्स थी। राज तुम्हें दिल से प्यार करता है। तो ये बात मैं किसी जादू टोना या मंत्र से नहीं जानना चाहती हूँ, मैं सच्चे मन से सुनना चाहती हूँ। तुम ना इंतजार करती रह जाओगी और वो रोहित का बच्चा अपनी हरकतों से ना सारी की सारी बात बिगाड़ देगा। बात तो तब बिगड़ेगी प्रिया, अगर इस मंत्र के चलते रोहित ने राज को ऐसा बिहेव करते हुए देख लिया। सब गड़बड़ हो गई है प्रिया, मुझे राज के ऊपर से उस मंत्र को तोड़ना ही होगा, मगर कैसे? प्रिया। शिवानी। मेरी प्यारी नैना रानी, एक बार रोहित और नंदिनी का रिश्ता पक्का हो गया ना, तो जीजी से तेरे लिए 9 लाख का हार मांगूंगा। हार? हाँ है? 9 लाख का हार दिलाएंगे ना? लो कर लो बात। अरे भाई, इतने बड़े घर में रिश्ता पक्का हो रहा है, 9 लाख का हार तो हमारा बनता ही है।
और जब रोहित और नंदिनी का विवाह होगा ना, तो रोहित की घोड़ी के आगे सबसे ज्यादा तो ये मयंक मामा नाचेगा। इच्छाधारी रूप में कैसे आ रही हूँ? मैंने तो अपने पूरे शरीर में वो मायावी लेप लगाया था, जिसके रहते कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र मुझे नहीं पकड़ सकता था। फिर ये सब कैसे? वो इच्छाधारी नागिन इस घर में घुस आई है। आज मैं उसे अपने वश में करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे आज मैं। मुझे किसी भी तरीके से राज के ऊपर से वो मंत्र हटाना ही होगा। वो मंत्र हम दोनों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये बीन की आवाज, ये बीन की आवाज। लो कर लो बात। अरे हमारे घर में सपेरे का काम। डैड, ये सब क्या हो रहा है? राज पर भी असर कर रहा होगा। राज, अरे ये मोहिनी जी क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है यार? ये हमारी नैना बार बार गायब कहां हो जाती है? धुन कौन बजा रहा है? अगर ये धुन इसी तरह बजती रही तो मेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब इस बीन की आवाज मेरे कानों तक नहीं सुनाई देगी और ना ही इसका असर मुझ पे होगा। ये बुआ कहीं राज तक ना पहुंचे। क्या करूं? इसके नाम का जुलूस निकालूं। कौन है यहाँ? कौन है? बुआ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घर में सब लोग इतने परेशान लग रहे हैं। अब कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। नंदिनी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं पे ही थी, मगर हाँ, मुझे अब जाना होगा। पापा का फोन आया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं तुमसे मिलती हूँ। नमस्ते। इच्छाधारी नागिन एक बार फिर बच गई। उसका कोई पक्का इलाज अब करना ही पड़ेगा। वो मोहिनी के तंत्र को इस तरह बार बार चकमा नहीं दे सकती। आज तो मैं किसी तरह से बच गई, लेकिन अब मुझे सतर्क रहना होगा। हो न हो ये उस शिवानी की वजह से ही हुआ है। उस मोहिनी ने वो शिवानी को पकड़ने के लिए ही ये जाल बिछाया होगा। उस शिवानी का मुझे कोई न कोई इंतजाम तो करना ही होगा। नंदिनी जी इतनी अच्छी बातें किया करती है ना कि क्या बताएं। और वहां वो राज भी नंदनी नंदनी करते नहीं थकता। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है ये नंदिनी। नहीं, मैं तुम्हें और राज को कभी एक नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। खून? किसका खून था वो? क्या उस इच्छाधारी नागिन का? इसका मतलब मेरा शक सही था कि वो इस घर के अंदर घुस आई है। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। जी आपने क्या कर दिया हमारे साथ? हमको लोगों से आंखें फेर के चलना पड़ता है। दीदी, आप हमें पहले जैसी नैना बना दो। शांत हो जा नैना, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तू अभी जा यहाँ से। किसी को
किसी को कुछ मत बताना, समझी? शिवानी, ये राज अभी तक आया क्यों नहीं? उसकी मौजूदगी के बिना हम वशीकरण का मंत्र पूरी तरह से नहीं उतार पाएंगे। नंदिनी जी, आपने बुलाया? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है नंदिनी जी। जी तो चाहता है इनमें डूब जाऊं। आप बिना श्रृंगार के भी कितनी खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, और कैसी लगती है नंदिनी जी? एकदम परी जैसी गुड़िया। नंदिनी जी, हमको माफ कर दीजिए नंदिनी जी। हम सुबह से कुछ भी बोले जा रहे हैं। बजरंग बली, इट इज अ बैड आइडिया। माफ कर दीजिए नंदिनी जी। अच्छा राज, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बस अपनी आंखें बंद करो। राज, क्या दिखाई दे रहा है? हमको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आप नजर आ रहे हैं। नंदिनी, रोहित, तुम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भूल गई थी। प्रोजेक्ट बनाने में तुम्हारे काम आएगी। थैंक यू सो मच। राज, तुम कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे कि आपने अपनी और हमने छोटे मालिक के अपने पिताजी से बात की। तुम्हें बहुत चिंता है मेरी और रोहित की। That's so sweet of you. सच्चे दोस्त ऐसे होते हैं। लगता है राज पर से वशीकरण का असर उतर गया है। अच्छा, आप दोनों बैठिए, हम निकलते हैं। रोहित, आज मैं बहुत थक गई हूँ। मीटिंग के बारे में कल डिस्कस करें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है। महादेव ने खुद हमारा रिश्ता लिखा है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो? प्यार से समझाएंगे तो हम सब कुछ समझ जाएंगे नंदिनी जी। हम आपको सब कुछ बताएंगे भी और समझाएंगे भी। राज, तुम यहाँ? उस वक्त हमारी बातें अधूरी रह गई थी। छोटे मालिक आ गए थे तो हम कुछ बोल नहीं पाए। तुम क्या कहना चाहते थे? सब कुछ बताते हैं नंदिनी जी।
लेकिन यहाँ पर नहीं, कहीं दूर, जहाँ आपकी और मेरी बातों के बीच कोई और ना आ सके। आखिरकार मेरे राज ने अपने प्यार का इजहार करने का सोच ही लिया। धन्यवाद महादेव। अभी आप जाइए, जल्दी से जाकर चेंज करिए, वरना कोई और टपक जाएगा। ठीक है। वाह राज, ये कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर। आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है नंदिनी जी। आपके लिए एक सरप्राइज। आप इधर ही रुकिए, हम लेकर आते हैं।